प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज आप इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामानी महाकाव्य से लिया गया श्रद्धा मनु नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेसो के चर्म ढक रहे थे उनका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण। देखिए, मृषण माना होता है चिकनी। क्या होता है? चिकनी। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा गांधार देश की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए चिकने वस्त्र धारण किए हुए थी। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा गांधार देश की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए चिकने वस्त्र धारण किए हुए थी। वह वस्त्र श्रद्धा के कोमल अंगों को ढक रहे थे। वह वस्त्र श्रद्धा के कोमल अंगों को ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्ण और अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। वह कोमल चिकने वस्त्र श्रद्धा के सुरक्षा कवच के समान थे। वर्ण माने क्या होता है? सुरक्षा कवच। वह कोमल चिकने वस्त्र श्रद्धा के सुरक्षा कवच के समान थे। आगे देखिए, जो कि ये 4 पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। देखिए, श्रद्धा नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले वस्त्रों की, नीले रंग की भेड़ों की खाल से बने वस्त्र धारण किए थी। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग की भेड़ों की खाल से बने वस्त्र धारण किए थी और उसकी वेशभूषा से कहीं कहीं कोमल और सुकुमार अंग दिखाई पड़ रहे थे। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं कोमल और सुकुमार अंग दिखाई पड़ रहे थे। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हो। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हो। आगे देखिए, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। वह मुख पश्चिम के व्योम, श्रद्धा का जो मुख है वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे पश्चिम दिशा में आकाश के बीच बादल का कोई टुकड़ा घिर रहा हो। जैसे पश्चिम दिशा में आकाश के बीच बादल का कोई टुकड़ा घिर रहा हो। अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। और जब सूरज डूबने को होता है तब वह लाल रंग का हो जाता है, और जब सूरज डूबने को होता है तब वह लाल रंग का हो जाता है। उसी प्रकार श्रद्धा का मुख भी लाल रंग का दिखाई दे रहा है। आगे, घिर रहे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। अंश माने होता है कंधा, अवलंबित गिरे हुए या सहारा लिए हुए, नील यानी नीले, घन माने बादल और सावक माने नन्हा बादल का
टुकड़ा कह लीजिए। विध माने होता है चंद्रमा और सुधा माने अमृत। देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, श्रद्धा के घुंघराले बाल उसके कंधों का सहारा लिए हुए। श्रद्धा के घुंघराले बाल उसके कंधे का सहारा लिए हुए, उसके मुख के पास तक लटके हुए थे, उसके मुख के पास तक लटके हुए थे। वह नन्हे बादल के टुकड़े के समान प्रतीत हो रहे थे, वह नन्हे बादल के टुकड़े के समान प्रतीत हो रहे थे। वह नन्हा बादल का टुकड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था, वह नन्हा बादल का टुकड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह चंद्रमा के पास अमृत पीने के लिए जा रहा हो। वह नन्हा बादल का टुकड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह चंद्रमा के पास अमृत पीने के लिए जा रहा हो। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।